अरे भैया मैं जानता हूँ आप किसान भी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी भी हैं, किसान हैं, आप खुद किसान परिवार से हैं, फौजी परिवार से हैं। चौधरी साहब मैं जानता हूँ, लेकिन हमें भी थोड़ा बोलने दीजिए। चौधरी जी ये तो आपकी जबान है, या आप बोले हो? हाँ। रिकॉर्ड पर है ये, देख रहा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मजबूत संगठन वाली पार्टी, मुट्ठी भर, आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, मुट्ठी भर किसानों को आप नहीं समझा पा रहे। तो पुरानी पार्टी सवाल का जवाब नहीं देंगे, मतलब ये मौका मिल गया। बीजेपी कांग्रेस करो, इसमें थोड़ा टाइम निकल जाएगा। अरे भैया मैं जानता हूँ आप किसान भी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी भी हैं, किसान हैं, आप खुद किसान परिवार से हैं, फौजी परिवार से हैं। चौधरी साहब मैं जानता हूं, लेकिन हमें भी थोड़ा बोलने दीजिए। संदीप चौधरी रिपोर्ट है ये? जी नहीं, क्लियर OECD रिपोर्ट है। मूडीज मूड अच्छा कर दे भारत का तो ताल बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, और ट्विटर पर तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर उसका जिक्र कर देते हैं। मूडी अगर अपना मूड खराब कर ले तो कहें कि ये बनी बनाई रिपोर्ट है। ये क्लियर OECD की रिपोर्ट है, मनगढ़ंत रिपोर्ट लेकर नहीं आता मैं, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन जो मैंने नहीं बोला वो आपने बोल दिया। नहीं, आपके लोगों ने बोला है, बहुत लंबी फेहरिस्त है, पर वो गिनवाने लगूंगा तो उसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे। अभी भी भरोसे की, एतबार की कमी दिख रही है। आपको लगता है 4 तारीख को 2 दिन बाद कुछ रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा? देखिए संदीप चौधरी जी कि बहुत दिन बाद मैं इस डिबेट में आपके साथ जुड़ा हूं, लेकिन मैंने पिछले 1 महीने से आपने किसान पे जो डिबेट की है वो देखा है, और आज जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारी सरकार पूरी उम्मीद करती है कि 4 तारीख को ये हल निकलेगा। पिछली बार जो बैठक हुई वो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। उनको जो लोग भी बिल के बारे में बता रहे थे वो एक अलग पक्ष है। अच्छा, उस राजनीतिक पक्ष पर जब तक कोई सामने वाला राजनीति से प्रेरित है, इशारा नहीं करना, ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, विपक्ष का उकसाया हुआ है। अरे चौधरी जी ये तो आपकी जबान है, या आप बोले हो? रिकॉर्ड पर है ये, देख रहा है। कि मैंने नहीं बोला, वो आप खुद बोल रहे हैं। नहीं, आपके तमाम नेता, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष पर गला रहा है। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो पार्टी 303 सांसद वाली पार्टी, कह दूं सर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मजबूत संगठन वाली पार्टी, मुट्ठी भर, आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, मुट्ठी भर किसानों को आप नहीं समझा पा रहे। जिन्होंने देश को नोटबंदी समझा दी, GST समझा दिया, कोरोना में देहदूरी बनाना और घरबंदी में रहना समझा दिया, मुट्ठी भर किसानों को आप कानून नहीं समझा पा रहे, और ये 40-50 सांसदों वाली पार्टी इनको बरगला पा रही है। देखिए चौधरी जी, आपका प्रोग्राम सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा जाता है। हाँ, ऐसे भी देखा जाता है। साल का दूसरा दिन है, मैंने वो कोई बातें नहीं कही जो बात आपने कही है। आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मैंने अपनी जबान से एक शब्द मुट्ठी भर नहीं कहा। हमने इस पर राजनीति मंत्रियों ने कहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा है। सर अभी तो वर्तमान में बीजेपी के प्रवक्ता, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन शाहनवाज हुसैन से बात हो रही है आपकी, और इसलिए हम वर्तमान में कहते हैं। मैंने क्या कहा? बातचीत की टेबल खुली है, बातचीत जारी है। एक दौर की बात हो गई, साथ में लंगर चख लिया, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। सरकार ने उनकी बात सुनी है, उन्होंने सरकार की बात सुनी है, और इसका हल 4 तारीख को मैं पॉजिटिव नोट पर कह रहा हूं जरूर होगा। नहीं, बहुत अच्छा है। राजनीति के बारे में जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं बोलूंगा। अभी तक मैंने कोई इल्जाम, आपके मुंह में घी शक्कर, एकदम घी शक्कर जी। अगर ऐसा हो, साल का पहला डिबेट चाहता है कोई हल निकले, तो मैं 1 मिनट बात सुनिए ना शाहनवाज भाई, एकदम निकलना चाहिए। ये हमारे लोग हैं, ये गैर नहीं है, ये अपने हैं। नहीं, इनको खालिस्तानी आतंकवादी भी तो बताया गया, प्यार है, पाकिस्तान और चीन से समर्थित बताया गया। अरे चलिए अब ये मान लिया कि अपने हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, 1 मिनट, ये बातें तो हो चुकी ना, दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अगर अब आपको लगता है, देश को लगता है कि ट्रैक पर आ गई हैं सारी बातें, वो एक पुराना शेर है ना शाहनवाज भाई, तू इधर इधर की ना बात कर। देखिए, ये पराली कानून, बिजली संशोधन विधेयक मान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। असल मांग क्या है कि ये तीनों कानून निरस्त होने चाहिए।
उस पर बातचीत नहीं हो रही है, उस पर संशोधनों के। और ये दो जो बातें जो मांगे मानी है ना, अभी तक सरकार ने लिखकर कुछ नहीं दिया किसी किसान संगठन को। किसान संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह दावा किया कि सरकार कह रही है रजामंदी, पर लिखकर अभी तक कुछ नहीं दिया। 30 तारीख में जो तथाकथित रजामंदी बनी है, जी। बात तो 3 कानून को लेकर है ना शाहनवाज भाई। जबान होती है ये सर, ये जबान वाली सरकार है। जबान दे दी तो सरकार ने कह दिया तो कह दिया। हम पलटने वाले लोग नहीं हैं। किसानों को लिख के भी देंगे, जो जरूरत होगा वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, भड़काना, लोगों को कहना, लोगों को ऐसे शब्द कहना जो दिल को लोगों के चुभ जाए, मैं कोई ऐसा शब्द कहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कहता हूं, मैं पूरी उम्मीद हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि 4 तारीख को किसान भाइयों के बीच में और सरकार के बीच में जो बातचीत होगी, किसान और उनकी चुनी हुई सरकार, यानी गैरों से बात नहीं है, अपनों से बात है। और जब बातचीत के टेबल पे होंगे तो आज भी चौधरी जी पॉजिटिव नोट पे एक डिबेट ले जाइए ना। मैं तो आज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हम कड़वे सवाल भी पूछेंगे, आज हम नकारात्मक कतई नहीं है। आप उम्मीद करें। हाँ, 1 मिनट, अभी अभिमन्यु को हाँ, लेकिन जो मैंने नहीं बोला वो आपने बोल दिया। नहीं, आपके लोगों ने बोला है। बहुत लंबी फेहरिस्त है, पर वो गिनवाने लगूंगा तो उसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे। वो सबने बोला है। आपकी एक सहयोगी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 47 किसानों की मौत हो गई, उस वक्त 40 का आंकड़ा था, और कहा कि एविडेंस कहां है, एविडेंस लाइए कि ये किसान आंदोलन में ही मरे हैं। देखिए, और 8-10 मिनट लग गए मुझसे उनको श्रद्धांजलि दिलवाने में, वो भी घड़ियाली आंसू बहाए। तो ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें नहीं जा रहा हूं अभी। अगर पॉजिटिव ट्रैक पर है, मैं तो कहता हूं, हाँ, कोई भी एक व्यक्ति चाहे किसी भी वजह से उनका देहांत हुआ हो, चाहे वो आंदोलन में हो या ना हो, जो भी व्यक्ति जिसका देहांत होता है, हम तो पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि आपके बिना कहे भी दे रहे हैं। आप कहेंगे तब हम देंगे। हम तो चाहते हैं कि किसान भाई अपने घर में रहें। ठंड का उन पे भी असर हो रहा है, सरकार चिंता भी है, इसलिए वार्ता है। ये पहली सरकार है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं, कोई अडिग नहीं है। आपको याद है ना, बहुत से आंदोलन हुए थे, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, सरकार उस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं थी। सरकार तो यहाँ पहले दिन से बातचीत कर रही है। पहले कर लेती, कानून लाने से पहले बातचीत कर लेती, फैसले के बाद समीक्षा हो रही है। लेकिन आपने एक अहम बात कही, अभी छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी रोक दी सरकार ने। एफसीआई के गोदामों ने लिख दिया नहीं और नहीं खरीदेंगे, अभी जगह ही नहीं है। यही डर है किसानों का शाहनवाज भाई, या ये राजनीति है? देखिए, हम लोग तो यही कह रहे हैं, जो आपने कहा कि कांग्रेस के ऑडियो में प्रॉब्लम है। कांग्रेस कहती कुछ है और सुनाई कुछ और देता है। कांग्रेस की दिक्कत दुश्वारी यही है कि किसानों की चिंता करते करते इनके नेता किसानों को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। उनको उनके बीच में रहना चाहिए। इनको इनकी जगह दिखा दी ना जनता ने आपको चुना, किसानों ने भी आपको चुना ना शाहनवाज भाई। सर मैं उनका जवाब दे रहा हूं माननीय गौरव वल्लभ जी का। हाँ। मैं उनसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई भी, ठीक है वो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष का दर्जा भी नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी आप उनको अन्य पार्टियों की जगह कांग्रेस को ही बुलाते हैं, क्योंकि वो अन्य पार्टियां भी कहती होंगी कि भाई हम भी बड़ी पार्टी हैं, लेकिन उनको मौका कांग्रेस को देते हैं क्योंकि पुरानी पार्टी। सवाल का जवाब नहीं देंगे, मतलब ये मौका मिल गया, बीजेपी कांग्रेस करो, इसमें थोड़ा टाइम निकल जाएगा। अरे भाई कमाल कर रहे हैं, हाँ। कमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो मैंने किसी किसान भाई की बात को मैं किसानी के सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस अरे भाई मैं जानता हूं आप किसान भी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी भी हैं, किसान हैं, आप खुद किसान परिवार से हैं, फौजी परिवार से हैं। चौधरी साहब मैं जानता हूं, लेकिन हमें भी थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जब ये कह रही है कि वहाँ छत्तीसगढ़ में खरीद हुई, आखिर खरीद हुई ना, जितना गोडाउन में जगह होगी उतना खरीद हुआ होगा, और भी जगह बना के खरीद किया जाएगा। और बिहार में मक्का की कितनी खरीद हुई एमएसपी पर? मक्का की कितनी खरीद हुई बिहार में, या पूरे देश में ही बता दो? सर वो छत्तीसगढ़ से बिहार जाऊंगा ना, अभी पहले छत्तीसगढ़ बोल रहा था। अच्छा, आप सीधे बिहार ले जा रहे हैं।
मैं आजकल तो छत्तीसगढ़ की चार्टर बात फ्लाइट कर का रहा हूं जमाना है ना, कि जल्दी वहां चले पर जाते भी- हैं। नहीं मैं चौधरी जी बहुत, मैंने आज डिबेट की शुरुआत आपने हमसे की, मैं इसको बहुत जैसे 4 तारीख की वार्ता होगी ना वैसी डिबेट चाहता हूँ। हाँ। मैं तू मैं वाली नहीं चाहता हूँ। जो किसान के नेता युद्धवीर जी बैठे हैं, चौधरी बद्रीनारायण चौधरी जी बैठे हैं, सब लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनको हमसे बहुत ज़्यादा पता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपको भी बहुत पता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ विलाप करती रहती है, इनको नहीं मिला, उनको नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप ये कि अगर पहली बात से गौरव वल्लभ ये शुरू होते कि नहीं 4 तारीख को जो बैठक है उस बैठक में ये मसला हल हो जाए, ऐसी कामना करते हैं, एक बार ऐसी दुआ तो मुंह से निकल जाती। आप तो समझ रहे हैं कि आलोचना ही करना है। अच्छा, मक्का की आप कितनी आलोचना खरीद ही हुई? मत कीजिए। मक्का की हमारी कितनी सरकार खरीद हुई? ने पूरे देश में भी मक्का हुई, की- 1 क्विंटल भी हुई एमएसपी मक्का पर। की बता। हाँ, फिर मैंने एक जी, रिपोर्ट जी, का जी, जिक्र सुनिए किया, जी। पिछले 10 तो साल में इसे- एमएसपी से नीचे हुई खरीदी के चलते भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हर साल 4 से 4.5 लाख करोड़ का नुकसान। वो आपकी अपनी व्याख्या है, मेरी लेकिन, व्याख्या है। वो अपनी कोई रिपोर्ट है। नहीं, किसकी ये रिपोर्ट मैं है ऐसे ही बताइए? अपनी किसने रिपोर्ट नहीं दी? बनाता, 45 इक्रियर लाख ओईसीडी करोड़? की रिपोर्ट नहीं, है। ये संदीप चौधरी रिपोर्ट है ये। जी नहीं, किसकी? इक्रियर ओईसीडी रिपोर्ट है। मूडीज मूड अच्छा कर दे भारत का तो ताल बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, और ट्विटर पर हाँ। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर उसका जिक्र कर देते हैं। मूडी अगर अपना मूड खराब कर ले तो कहें हम कि लोग ये भी बनी करते हैं। बनाई रिपोर्ट है। ये इक्रियर ओईसीडी की रिपोर्ट है, मनगढ़ंत रिपोर्ट लेकर नहीं आता मैं, आप जानते हैं इस बात को। जी 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 वो आपने उसका रेफर किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से हमारी सरकार बनी, हमारी जो सरकार जब से बनी है, हमने पूरी चिंता की है। इसलिए उम्मीद कीजिए कि जो पक्ष आज संदीप चौधरी जी के टेबल पे जितनी बात हो रही है, जब किसान और सरकार बैठेंगे तो मैं नहीं, उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।